नमस्कार छात्रों, जय सिया राम, राधे राधे। मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, आज हम करेंगे संख्याएं। देखिए, इससे पहले मैं आपको शॉर्ट्स जो मैंने डाले हैं उसमें मैं आपको संख्याओं का ज्ञान करवा चुकी हूँ, जो कि हमने संस्कृत में पढ़ी हैं। तो देखिए, मैंने एकः, द्व, त्रिय, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, ये सारी संख्याएं आप ध्यान से देखिए। सारी संख्याएं षोडश, सप्तदश, अष्टादश, ये सारी संख्याएं मैं आपको शॉर्ट्स में करवा चुकी हूँ। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें कहाँ तक? शतम तक। कहाँ तक? शतम तक। शतम तक संख्याएं हमारी संस्कृत में पूरी हो चुकी थी। आगे देखिए, आगे मैंने आपको 1000 को बताया था सहस्त्रम, अयुतम, लक्षम, नियुक्तम, कोटिः, 10 कोटिः, अर्बुदम, दशार्बुदम, खर्वम, 10 खर्वम, नीलम, 10 नीलम, पद्म, 10 पद्म, शंखम, 10 शंखम और महाशंखम। यहाँ तक की संख्याएं जो हैं मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब देखिए, इसके कुछ नियम होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें देखिए कि 101 आदि संख्याओं के लिए अगर हमें 101 से आगे संख्याएं, यानी 101 से ही अगर हमें संख्याएं बनानी है, ठीक है, 101 से अगर हमें आगे संख्याएं बनानी है तो हमें अधिक शब्द लगाकर संख्या शब्द बना सकते हैं। जैसे एकाधिकम शतम, द्वे अधिकम शतम, द्वे अधिकम शतम, ऐसे हम संख्याएं बना सकते हैं। आगे 200 आदि के लिए हम क्या करेंगे? 2 आदि संख्यावाचक शब्द पहले रखकर और बाद में शती लगाएंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, शत पहले रखेंगे और द्वयम या त्रियम हम क्या करेंगे, बाद में लगाएंगे। अब जैसे देखिए, द्विशती ही या फिर शतद्वयम। ठीक है, ये हो गया 300। 300 को हम क्या लिखेंगे, त्रिशती ही या शतत्रयम। 400 को हो चतुशती ही, 500 को पंचशती ही, 600 को षटशती ही, सप्तशती ही, अष्टशती ही और नवशती ही। ठीक है, यहाँ पर ये जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। अब आगे देखिए, मैं इसमें आपको कुछ जो नियम है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गणना के लिए प्रयुक्त, जब हम कोई गणना करते हैं तो उसके लिए जो प्रयुक्त शब्द होते हैं, ठीक है, प्रयुक्त शब्द को हम क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे, संख्या कहते हैं। चलिए आगे देखिए, संख्या शब्दों का प्रयोग जब विशेषण के लिए होता है तो उसे हम क्या कह देंगे, संख्यावाचक विशेषण कह देंगे। दूसरा देखिए, संख्या शब्दों का प्रयोग जब विशेषण के लिए होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे संख्यावाचक। क्या कह देंगे, संख्यावाचक कहते हैं। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे देखिए, इसका उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण में देखिए, जैसे हम कहेंगे त्रियः बालकः, त्रियः बालकाः, ये किसके लिए हुआ, पुल्लिंग के लिए। आगे देखिए क्या हो जाएगा, तिस्त्रः
क्या? बालिकाः। तिस्रः बालिका, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ? स्त्रीलिंग के लिए। आगे देखिए, आगे है त्रीणि। क्या आ जाएगा? त्रीणि। त्रीणि फलानि। त्रीणि फलानि, ये किस में आ जाएगा? नपुंसकलिंग में। ठीक है, ये देखा हमने कि त्रियः बालकाः पुल्लिंग में, तिस्रः बालिकाः स्त्रीलिंग में और त्रीणि फलानि नपुंसकलिंग में। अब चलिए आगे और कुछ नियम देखते हैं इसमें हम लोग। देखिए, 1 से 4, क्या कहा मैंने? 1 से 4 तक की जो संख्याएं हैं, 1 से 4 तक की जो संख्याएं हैं वो तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न, तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न रूप में प्रयुक्त होती हैं। तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न रूप में प्रयुक्त होती हैं। जैसे देखिए, मैं अब आपको आगे बताती हूँ इसके उदाहरण। जैसे देखिए, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। ठीक है, पुल्लिंग में देखिए हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे एकः। स्त्रीलिंग में हम क्या कह देंगे? एका। क्या कह देंगे? एका। और वहीं हम नपुंसकलिंग में क्या बोलेंगे? एकम। क्या बोलेंगे? एकम। अब देखिए क्या हुआ? एक है, एका, एकम। अब 2 को देखिए हम क्या बोलेंगे? 2 को बोलेंगे द्वयो, इसमें द्वे और इसमें द्वे। ठीक है, 3 को देखिए, 3 को हम क्या कहेंगे? त्रियः, तिस्रः और त्रीणि। क्या कहेंगे? त्रीणि। 4 को देखिए, चत्वारः। क्या कहा मैंने? चत्वारः। चतस्रः और चत्वारि। क्या कहेंगे? चत्वारि। अब मैंने आपको क्या बताया था कि 1 से 4 तक की जो संख्याएं होती हैं वो तीनों लिंगों में चलती हैं। ठीक है, कहाँ से? सिर्फ 1 से 4 तक की, ये तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न रूप में प्रयुक्त होती हैं। चलिए अब आगे हम थोड़े से और कुछ नियम देखते हैं। आगे देखिए, 5 से 19 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में समान रूप से चलती है। कहाँ से कहाँ तक? 5 से 19 तक की जो संख्याएं हैं वो तीनों लिंगों में कैसे चलेंगी? समान रूप से चलेंगी। और कैसे प्रयुक्त होंगी? बहुवचन। कैसे प्रयुक्त होंगी? बहुवचन में प्रयुक्त होंगी।
बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं। आगे देखिए, अब अगर इसको नोट को आप कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। यदि 19 19 ठीक है, को हम क्या लिखेंगे, नवदश। क्या लिखेंगे, नवदश की जगह। अगर हम नवदश की जगह एकोनविंशति, क्या लिख दें हम, एकोनविंशति, एकोनविंशति ही प्रयोग करें, प्रयोग करने पर क्या होगा, एक वचन स्त्रीलिंग में, एक वचन स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती है। ठीक है, क्या कहा मैंने, यदि 19 को नवदश की जगह हम एकोनविंशति प्रयोग करने पर क्या होगा, वो एक वचन स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगी। अब आगे देखिए, इसका पॉइंट आगे है कि 20 से 99 तक, कहाँ से, 20 से 99 तक की संख्याएं नित्य रूप से स्त्रीलिंग, किसमें, स्त्रीलिंग एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन में होती है। किसमें होती है, स्त्रीलिंग एक वचन में होती है। अब आगे देखिए, एक और है इसमें, 100 से, ठीक है, 999 तक की जो संख्याएं हैं, ठीक है, वो कैसी होंगी, नपुंसक लिंग एक वचन में। इसमें होंगी नपुंसक लिंग एक वचन में होती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, 99 को अगर हम नवनति ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नवनवति ही लिखते हैं, प्रयुक्त करें तो वो किस में होगा, स्त्रीलिंग में होगा। किस में होगा, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा। और एकोनशतम अगर हम प्रयुक्त करें तो वो नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होगी। ठीक है छात्रों, अब इसको पढ़िएगा और समझिएगा जो मैंने आपको इसके नियम बताए हैं। ठीक है, इसमें गणना के लिए आप दोबारा से देख लीजिए कि गणना के लिए प्रयुक्त शब्दों को हम क्या कहेंगे, संख्या कहते हैं। ठीक है, गणना के लिए जो प्रयुक्त शब्द हैं उनको हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। लेकिन संख्या शब्दों का प्रयोग, ठीक है, किसका, संख्या शब्दों का प्रयोग जब विशेषण के लिए होता है तो उसे हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे देखिए, त्रियः बालकाः, त्रियः बालकाः पुल्लिंग में देखिए इसको, तिस्त्रः बालिकाः, अब बालिका के लिए क्या प्रयुक्त हुआ, तिस्त्रः। त्रीणि किसके लिए प्रयुक्त हुआ, नपुंसक में क्या आ जाएगा, त्रीणि। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे, इसमें आगे देखिए, 1 से 4 तक की संख्याएं, ये कुछ नियम है जो आपको याद रखने होंगे। 1 से 4 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न रूप से प्रयुक्त होती हैं। जैसे देखिए, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में, तीनों में अलग अलग है तो 1 से 4 तक की ही होंगी, बाकी सब समान रूप से चलेंगी। 1 से 4 तक में देखिए, एकः एकः एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्र्यः त्रिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। ठीक है, 1 से 4 तक की संख्याएं जो हैं वो तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न रूप से चलती हैं।
अब आगे देखिए और नियम क्या है कि 1 से 19 तक की जो संख्याएं हैं वो तीनों लिंगों में समान रूप से चलती हैं और बहुवचन में किस में प्रयुक्त होती हैं? ये प्रयुक्त होती हैं बहुवचन में। कहाँ से? 5 से 19 तक की संख्याएं जो है वो बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं। अब आगे देखिए इसमें, यदि 19 को नवदश की जगह एकोनविंशति, दो बताए थे मैंने आपको, नवदश और एकोनविंशति में प्रयोग करना हो तो एक वचन, नित्य एक वचन स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होंगी। 20 से 99 तक की जो संख्याएं हैं वो नित्य रूप से स्त्रीलिंग, किसमें? स्त्रीलिंग एक वचन में प्रयुक्त होती है। 100 से 999, कितने? 999 तक की जो संख्याएं हैं वो नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होती है। किस में प्रयुक्त होती है? नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होती है। चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा और। 99 को नवनवति प्रयुक्त करें तो वो किस में होगा? स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा। और एकोनशतम प्रयुक्त करें तो वो किस में प्रयुक्त होगा? नपुंसक लिंग में। चलिए छात्रों, आज के लिए इतना ही, और ये आपका संख्या का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए। तब तक और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।